नमस्कार। कई साल पुराना किस्सा याद आ गया। एक अफसर से उन दिनों दोस्ती हुआ करती थी। उन्होंने बताया सरकारी महकमे में बड़े पद पर काम करते थे। रिटायरमेंट में थोड़ा सा समय बचा हुआ था। उसी वक्त उनके पास उनके गांव से एक रिश्तेदार ने आना शुरू किया और लगातार इस बात की इल्तजा करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि उनकी बेटे की कहीं नौकरी लगवा दें। उन सज्जन का रिटायरमेंट के बाद में एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाना तय हो चुका था। लिहाजा उन्होंने तय किया कि अपने गांव वाले उस परिचित के बेटे की नौकरी उस कंपनी में लगवा देंगे, उसे बड़े ओहदे पर पदस्थ करवा देंगे। लेकिन लड़के का पिता लगातार इसी बात पर लगा रहा कि जिस सरकारी विभाग में वो सज्जन कार्यरत हैं, उस लड़के की नौकरी उसी में लगे। उन्होंने कहा यहाँ डेली वेजेस की नौकरी है। उसने कहा चलेगी। उस लड़के को जो नौकरी प्राइवेट फर्म में मिल सकती थी, उससे लगभग 5 गुना नीचे जाकर उसने सरकारी विभाग में संविदा वाली नौकरी ज्वाइन कर ली। बाद में उस सज्जन ने मुझे बताया कि लड़के के पिताजी सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि ये एक जरिया है जहां तनख्वाह के साथ साथ पूरी कमाई भी की जा सकती है। इस चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ी प्राइवेट फर्म में जाने से रोक दिया। रिश्वत को लेकर यह हालत तब थी और यह हालत आज भी है, और ये नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, जहां संविदा पर कार्यरत एक असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा, जिनकी तनख्वाह केवल 30,000 रुपये थी, 7 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की मालकिन मिली हैं। घर में 50 से ज़्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते, उन कुत्तों का खाना बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मशीन, 30 लाख रुपए का टेलीविज़न, 50 से ज़्यादा विदेशी और देसी किस्म की गाय, आलीशान मकान जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। घर में सुविधा की ऐसी चीज़ें जिन्हें 30,000 तो क्या 50,000 तक की तनख्वाह वाला कोई व्यक्ति खरीदने की सोच भी नहीं सकता। हेमा मीणा के यहाँ से वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मज़े की बात देखिए, ये मोहतरमा अपनी 11 साल की नौकरी में 2 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुकी और दोनों ही बार उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। और तो और सन 2020 यानी 3 साल पहले उनके खिलाफ शिकायत हुई थी कि वो गलत तरीके से पैसा कमा रही हैं, लेकिन उस पर अब जाकर 3 साल के बाद एक्शन हो सका। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें अब ये समझ में आ रहा है कि इस औरत ने इतने साल में कितना पैसा गलत तरीके से कमाया। और अब देखिए, बड़ा मासूम सा जवाब है कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो मैं तो किसी तरीके से 30,000 रुपये की तनख्वाह में काम चला रही थी, ये लोगों ने मुझे दान कर दिए। वाह! ऐसे दान करने वाले एक आध यदि समाज में लोगों को मिलते चले जाएं तो मुझे लगता है पूरी की पूरी सोसाइटी का जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हेमा मीणा जितना नज़दीक नहीं आ पाएंगे वो लोग, बावजूद उसके कम से कम उनकी सूखी रूखी जो रोटी है थोड़ी बहुत गीली तो होने लगेगी। हेमा मीणा जैसे लोग इस समाज पर, इस सिस्टम पर, इस सरकारी व्यवस्था पर उस कोड़ की तरह हैं जिसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने लगातार 2 बार हेमा मीणा के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे लोग हेमा मीणा के साथ इस गलत काम में संलग्न थे। एक शेर याद आता है, ताहम बंधे हुए हैं कायनात के टुकड़े, एक फूल को जुम्बिश दोगे तो एक तारा कांप उठेगा। वही हिसाब यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की पूरी चेन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संचालित हो रही थी। हेमा मीणा को इसीलिए वहाँ से हटने नहीं दिया गया, क्योंकि एक फूल को जुम्बिश देते तो एक तारा कांप उठता और सारा का सारा भ्रष्टाचार का चैनल ख़त्म हो जाता। इस मामले का सच जितनी जल्दी सामने आए उतना ही हम सबके विश्वास के लिए और इस बात को यकीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह के रखा है कि गलत करने वालों को उल्टा टांग दूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।